जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी कि इस प्रकार से बायजूस ने प्री बुकिंग के बावजूद शाहरुख खान के सभी एड्स के ऊपर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर हुए आउटरीच के बाद शाहरुख खान के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। शाहरुख खान जिनकी की ब्रांड वैल्यू आज की डेट में करीब 378 करोड़ रुपए की है, बायजूस का उनसे नाता तोड़ लेना ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल बायजूस शाहरुख खान को साल के 3 से 4 करोड़ रुपए पे करता था। ड्यूरेशन वगैरह उनके हिसाब से डिसाइडेड रहती थी। ऐसे में बायजूस का ये कदम कहीं ना कहीं आर्यन खान की हुई गिरफ्तारी के बाद ही उसी का आफ्टर इफेक्ट माना जा रहा है, और इससे शाहरुख खान के नाम की जो ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे समाज में एक्टर्स को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है, बल्कि रियल लाइफ हीरो की तरह पेश किया जाता है कि भाई देखिए आप इनसे सीखेंगे, शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं बायजूस का, जबकि उनकी खुद की ज़िंदगी में वो क्या कर रहे होते हैं इन सभी चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ नहीं होते। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जांपल के लिए कोल्ड ड्रिंक के एड्स का, तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी एक्टर खुद कंज्यूम नहीं करता। वहीं आप देखेंगे कि अधिकतर एक्टर्स आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मतलब एनकरेज करते हुए दिखाई देंगे। खुद कभी कंज्यूम नहीं करेंगे लेकिन अपने दर्शकों को बहुत बताते हैं। और कुछ ऐसा ही अभी इस केस में भी निकल कर सामने आया है कि भाई जिस व्यक्ति के घर में ही इतने कांड हो रहे हों, वो आखिर कैसे दूसरों के बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए बता सकता है। तो इसी के पूरे आफ्टर मैथ में बायजूस ने बड़ा कदम उठाया है कि भाई शाहरुख खान के सभी ऐड के ऊपर रोक लगा दी गई है, और इससे शाहरुख खान को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी ऐड पे रोक लगी हो, या फिर क्या कोई एक्टर ऐसा पहली बार है जो कि विवादों में आया हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बॉलीवुड दरअसल ऐसे पिछले काफ़ी समय से देखता आ रहा है कि वहाँ पर कुछ एक्टर्स कुछ अपने गलत कामों के कारण, उनके ऐड के कारण कुछ इस प्रकार के पचड़ों में फंस जाते हैं कि बाद में कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने के बाद शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू खतरे में आ गई है। ड्रग केस में बादशाह के बेटे गिरफ्तारी के बाद लर्निंग ऐप बायजूस के एड टेक चीफ ने शाहरुख के सभी एड्स पर रोक लगा दी है। शाहरुख खान का साल 2017 में इस ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर को बने थे, जिसके लिए उन्हें सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए फीस मिलती थी। हालांकि विवाद से घिरने के बाद अब शाहरुख के ऐड टीवी पर नजर नहीं आएंगे। शाहरुख से पहले भी विवादों के कारण कई बॉलीवुड सेलेब्स के एड्स पर बैन लगाया जा चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐड हैं और उनसे जुड़ी कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके कारण ये विवाद हुए थे। सबसे पहले और सबसे ताज़ी हम बात करते हैं तनिष्क ऐड की। साल 2020 में ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क को ऐसे ऐड उस समय विवादों में लेके चला गया था जब एक ऐड में हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू के रूप में दिखाया गया था। ऐड सामने आते ही लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए मेकर्स पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए थे। विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क ने माफ़ी मांगते हुए इस ऐड को हटा दिया था, और सोशल मीडिया पर इन्होंने जाहिर तौर पर माफ़ी भी मांगी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब उनका कल्याण ज्वेलरी का एक प्रिंट ऐड जारी हुआ था। ज्वेलरी और डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए एक्ट्रेस ने ऐड के लिए पोज किया था, लेकिन हर किसी का ध्यान उनके पीछे छाता पकड़े हुए बच्चे पर था। कम उम्र का सांवला बच्चा रानी की तरह बैठी ऐश्वर्या की सेवा कर रहा था, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वालों से देखा नहीं गया। एनसीपीसी ने इस ऐड को तुरंत हटाने की मांग की थी, जिसके बाद इसे हटवा दिया गया था। दीपिका पादुकोण की बात करें तो साल 2020 की शुरुआत में दीपिका पादुकोण को सीए के खिलाफ जेएनयू में जारी प्रोटेस्ट में शामिल होना काफ़ी महंगा पड़ा था। विवादों से घिरने के बाद पैराशूट ऑयल समेत दीपिका के सभी कॉमर्शियल एड्स पर रोक लगा दी गई थी। दीपिका उस समय ब्रिटानिया, लॉरियल, विस्तारा एयरलाइंस, एक्सिस बैंक, मेड लाइफ, केलॉग्स और ओप्पो के ऐड का हिस्सा थी। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद उनकी फिल्म छपाक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना पड़ा था। बात तो ये भी उठी थी कि वो अपनी मूवी को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कराने के चक्कर में ही वहाँ पर गई थी, जहाँ पे कि बाद में उनको लेने के देने पड़ गए थे। आमिर खान की बात करें तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का एक कंट्रोवर्शियल बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इनटॉलरेंस पर जब बात चल रही थी तो उसके ऊपर बयान देकर कंट्रोवर्सी में फंसे आमिर को स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनी से हाथ धोना पड़ा था। इतना ही नहीं, आमिर को इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन से भी बाद में निकाल दिया गया था। सलमान खान की बात करें तो असोसिएशन के मुद्दे पर बयान देना सलमान खान को भी काफ़ी भारी पड़ चुका है। एक्टर को थम्स अप ब्रांड से हटा दिया गया था। सलमान कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में फंस चुके हैं, जिससे उनके हाथों से कई सारे बड़े ब्रांड्स निकल चुके हैं। हालांकि बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद कई सारी ब्रांड्स ने बिना झिझक उनसे अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करवाने दोबारा शुरू कर दिए थे। डीनो मोरी और बिपाशा बसु एक समय में बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स माने जाते थे, लेकिन एक कॉमर्शियल ऐड के चलते दोनों विवादों में आ गए थे।
कपल ने साल 1997 में अंडरगारमेंट ब्रांड के लिए एक विवादित फोटोशूट करवाया था, जिसमें डिनो मोरिया अपने मुंह से बिपाशा के अंडरवियर को खींचते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ऐड के सामने आते ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इस ऐड को हर जगह से हटा दिया गया था। सना खान की बात करें, जो कि हाल ही के दिनों में शादी के बाद काफ़ी चर्चा में रही थी, तो अब धर्म की राह पर चलने के लिए बॉलीवुड से दूर होने वाली सना खान साल 2007 के एक ऐड के चलते काफ़ी विवादों में रही थी। ये माचो अंडरवियर का ऐड था। ऐसे में कपड़े धोते हुए न्यूलीवेड बनी सना के बोल्ड एक्सप्रेशन दिखाए गए थे। कई लोगों द्वारा आपत्ति लिए जाने के बाद इस कॉमर्शियल ऐड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात करें पूजा बेदी की, तो साल 1991 में पूजा बेदी और मार्क रॉबिन्सन एक कॉन्डोम के ब्रांड के ऐड में साथ नजर आए थे। दोनों को इस ऐड में बोल्ड अंदाज में एक दूसरे के साथ नहाते हुए दिखाया गया था, जो उस समय भारतीय दर्शकों के लिए काफ़ी आपत्तिजनक था। इस ऐड को दूरदर्शन चैनल ने पूरी तरह से बैन कर दिया था। रणवीर सिंह भी फंस चुके हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह कपड़ों की ब्रांड जैक एंड जोन्स के ऐड के चलते सुर्खियों में आ गए थे। ऐड के एक पोस्टर में रणवीर एक लड़की को अपने कंधे पर उठाए नजर आ रहे थे, जिसमें लिखा था डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम, मतलब रुको मत, अपना काम घर पर लेकर जाओ। इसके सामने आते ही रंग दे बसंती एक्टर सिद्धार्थ समेत कई लोगों ने नाराजगी जाहिर करी थी और शिकायत आने पर कंपनी को शहर में लगे 12 बिलबोर्ड हटवाते हुए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। साल 1993 में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान एक कॉफ़ी ब्रांड की प्रिंट ऐड में नजर आए थे। इसमें दोनों कुछ बोल्ड और कोजी मूवमेंट्स में दिखे थे, जिसमें साथ साथ लिखा हुआ था कि रियल प्लेजर कांट कम इन जिसके साथ लिखा था कि रियल प्लेजर कांट कम इन एन इंस्टेंट। इस टैग लाइन और बोल्ड फोटो को जमकर आलोचना झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद इस ऐड को बैन कर दिया गया था। तो शाहरुख खान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनको विवादों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, इस समय पब्लिक जिस तरह से अपना आक्रोश दिखा रही है और जिस तरीके से शाहरुख खान के खिलाफ बोल रही है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कंपनी को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है और शाहरुख खान को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। किंग खान के लिए, जिनको कि मतलब कहा जाता है कि भाई ये बॉलीवुड के बादशाह हैं, किंग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है उनकी ब्रांड वैल्यू के लिए, क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर एक्टर्स में से गिने जाते हैं और उनकी मूवीज़ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के और अमेरिका के भी कई जगहों पर काफ़ी पसंद करी जाती है। ऐसे में उनकी ब्रांड इमेज के साथ अगर ये आर्यन का केस लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ब्रांड इमेज के साथ जो दूसरे ब्रांड जुड़े रहेंगे उनको भी इस चीज़ से काफ़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में और लोगों के ऊपर भी इस बात का प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता जाएगा कि भाई वो लोग भी शाहरुख खान के खिलाफ इस प्रकार का एक्शन लें। हालांकि ये बात अब दूर तक सुनाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि सुनाई देगी बायजूस के एक्शन के बाद कि और कोई ब्रांड भी उनको हटाता है। लेकिन हाँ, ये बात बॉलीवुड एक्टर्स के लिए नई नहीं है कहीं से कहीं तक भी कि भैया उनकी ब्रांड वैल्यू के कारण उनको ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए दिया गया हो और फिर उनके किसी पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल ओपिनियन के कारण उनसे ब्रांड को छीन लिया गया हो। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि ये कोई आखिरी बार भी होगा। बहरहाल, इन सभी चीज़ों के बीच में आर्यन खान को लेकर और कोई न्यूज़ अपडेट सामने आती है तो वो बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी चीज़ पोस्ट करते समय एक गरिमा का ध्यान रखें कि भैया आपको उसके अंदर ही रहकर अपनी चीज़ें शेयर करनी, अपनी बातें बोलनी है। इस तरीके से नहीं बोलना कि किसी को आपकी बात का बुरा लग जाए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग आवेश में आके कुछ चीज़ें कह देते हैं और फिर उसका मतलब बाद में परिणाम सही नहीं होते। तो और वैसे भी भाई आपको करना क्या है बुरा भला कहकर, मतलब हम लोग वैसे भी डेमोक्रेसी में रहते हैं, भले ही राहुल गांधी ना माने, लेकिन जो है सो है। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोग कुछ कहना है, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।